14 दिसंबर को वीडियो डाली थी मैंने और वो 15 दिसंबर तक मेरा चैनल डिलीट हो गया था। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे देश में पॉपुलेशन के मामले में हम लोग इतना तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि हम पूरे देश में नंबर 1 बनने जा रहे हैं। और जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, क्या लगता है आपको इतने बुद्धिजीवी लोग बढ़ रहे हैं, इतने सारे एजुकेटेड लोग उत्पन्न हो रहे हैं, नए नए लोग एजुकेटेड हो रहे हैं। आजकल की जो पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था है उससे भी बहुत सारे लोगों का डायरेक्शन चेंज होते गया है, क्योंकि असली में शिक्षा क्या होती है लोग ये समझ नहीं पाते कि शिक्षा का असली मतलब क्या है, शिक्षा को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। अगर जब आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, जब आप अच्छे से उसको समझ नहीं पाएंगे, तो लाइफ में तमाम चीज़ें होती रहेगी, उससे आप रूबरू तक नहीं हो पाइएगा कि एक्चुअल में क्या होने वाला है। मैं मुकेश कुमार शाही, भारतीय लेखक, मैं आपके सामने कुछ तथ्य पेश करना चाहता हूं। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर जो स्कैम के पीछे की घटनाएं क्यों होती है या क्यों घट रही है। एक्चुअली ये स्कैम आज से नहीं, ये सदियों से चलते आ रहा है और चलता ही रहेगा। इसे रोकने के लिए हमारे पास कोई ऐसी ताकत नहीं है इसे हम रोक सकते हैं और हटा सकते हैं। स्कैम होती है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है, तो उसे रोकना पड़ता है। लेकिन स्कैम होना और नहीं होना ये सिर्फ हम पे और आप पे निर्भर करता है कि हम स्कैम को बढ़ावा दे रहे हैं या स्कैम को रोक रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे अंदर वो उत्तेजना हो, हमारे अंदर वो क्लैरिटी हो, हमारे अंदर वो समझ हो, तो हम कोई भी कार्य करेंगे तो समझ के करेंगे। तो वहाँ पर क्लैरिटी आ जाती है कि देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ चांस ऐसा है कि आप स्कैम में फंस सकते हैं। लेकिन हम पूरी इंडिया के पॉपुलेशंस की बात करें, उसमें अभी भी कहते हैं ना 60% लोग ही कहते हैं अगर पढ़े लिखे हैं, लेकिन 40% लोग अभी भी वो सारे चीज़ों को देख करके, कहीं ना कहीं चीज़ों को देख करके उसको मान लेते हैं और सत्य मान लेते हैं। क्योंकि हमारा देश अंधविश्वासों का देश है। हमारा देश अभी भी गरीबी रेखा में जी रही है। हर कोई के सपने बड़े बड़े हैं, हर कोई के जीवन में कुछ बड़ा करना है। और आज इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हर कोई जल्दी से आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता है। तो उसमें कोई स्कैम या कोई चीज़ें हैं, डबल पैसा डबल करने के लिए लोग बहुत सारे पैसे लगाते हैं। बहुत जगह म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे सहारा का एग्जाम्पल से लोग पैसे ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे तो वहाँ लगा रहे थे। ऐसे हर जगह कोई लोग पोस्ट ऑफिस में लगाता है, कोई लोग बैंक में लगाता है, कोई लोग ज़मीन में लगाता है, कोई लोग गोल्ड में लगाता है, हर जगह लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं पैसा किसी न किसी का फंसता ही है, क्योंकि आप सही जगह लगा पा रहे हैं कि नहीं, सही पर्सन के पास लगा पा रहे हैं कि नहीं, ये सिर्फ बुद्धिजीवी लोग ही इस बात को समझ पाते हैं। बाकी के लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। बस मालूम चला किसी का वहाँ पर पैसा डबल हो रहा है तो हम भी उस लाइन में, उस जंगल में कूद जाते हैं और उसमें हम फंस जाते हैं और हम कहते हैं कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी होगी, मैं बर्बाद होगा, ऐसा ऐसा स्कैम चल रहा है और मैं भी उस ट्रैप में फंस गया हूँ, क्योंकि हम बुद्धिजीवी कैटेगरी के नहीं हैं। वही आजकल जो चर्चा का सब्जेक्ट बना है, जो स्टॉप स्कैम को लेकर के चल रही है, ज़्यादातर यूट्यूबर्स में चल रही है। लोग अक्सर ये समझ नहीं रहे कि स्कैम है कि या कोई तरीका है या कोई प्रॉब्लम्स है या कोई समस्या बनी हुई है। और दो इंडिया के बेस्ट यूट्यूबर्स हैं जो आपस में झगड़ रहे हैं। लेकिन यह स्कैम रियलिटी में है कि नहीं और नहीं है, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि स्कैम होता क्या है। और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है और इसको बहुत लोगों ने समझने की कोशिश भी किया है। लेकिन कितने लोग हैं जो इसको रियल में समझते हैं? अगर समझते हैं जो लोग उस लाइन में आए हैं तो उस ट्रैप में फंसे क्यों हैं, सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे स्कैम होते हैं जो आप प्रोडक्ट्स लेते हैं, प्रोडक्ट्स खराबी हो जाती है, पैसे आपसे लेते हैं, पैसे लेकर के भाग जाते हैं। बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं, बड़े बड़े बैंक्स घोटाले हुए हैं। वहाँ पर पैसे आप डिपॉजिट करते हो कि कुछ 5 साल में आपके डबल होने वाले हैं और वो पैसे छूमंतर आपके गायब हो जाते हैं, वो पार्टी ही गायब हो जाते हैं। लेकिन आज जो यूट्यूबर्स के बीच जो स्कैम्स की बातें चल रही है बिल्कुल अलग तरीके के चल रही है। ये कोर्सेज को लेकर के चल रही है, कोर्स सेल करने के लेके चल रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा, कि आप शिक्षा कैसे ले रहे हो, किस तरह से ले रहे हो, डिपेंड करता है। बहुत लोग शिक्षा कई तरीके से देते हैं। आजकल तो शिक्षा का लेवल
कहते हैं ना फ्री शिक्षा से लेकर के बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग हो गई है शिक्षा को लेकर के। आज एक बच्चे का फीस का पढ़ाई 100 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये पर घंटे के हिसाब से पढ़ाई होने लगी है। ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो गया है। लेकिन इसको ये नहीं कह सकते कि ये एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ है या कहीं ना कहीं खराबी है। इसमें स्कैम की बातें नहीं है। अगर मेरी शिक्षा अगर आपको समझ में आ रही है तो आप ले पाइएगा, अगर शिक्षा समझ में नहीं आ रही तो आप कैसे ले पाइएगा। मैं ज़बरदस्ती किसी बच्चे को अगर पढ़ाना चाहूँ तो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। हाँ, अगर मैं उस क्वालिटी दे रहा हूँ तो वो चीज़ें ले पाएगा। ये चीज़ें बहुत बार समझना है। मैंने बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स अटेंड किए, बहुत सारे कोर्सेज अटेंड किए, लाखों रुपये लगाए हैं। बहुत लोगों से मैं मिलता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। तब कई लोग उसी सेमिनार में गाली दे रहे होते हैं और उसी सेमिनार में लोग खुश होकर के जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि हाउ यू कंसीव द प्रोग्राम, हाउ कंसीव, कैसे आप चीज़ों को ले पाते हो। हर गुरु, हर टीचर, हर ट्रेनर, हर कोच, हर कंसल्टेंट अपना 100% देता है। लेकिन हम ऑडियंस जितने लोग होते हैं, क्या हम 100% ले पाते हैं? ये साइंटिफिकली प्रूफ हो गया है कि दुनिया का कोई भी इंसान, अगर हम बुद्धिजीवी इंसानों को छोड़ के बात करते हैं तो हमेशा 80-20 प्रिंसिपल्स इसीलिए आया है। कुछ ही % ले पाते हैं। सपोज करो 60% ले पाए हैं। अगर 60% लिया और वो प्रोडक्ट को कोई और लोग सेल कर पा रहे हैं तो उसने दिया तो उसका 60% में से कुछ % घट गया। तो ऐसे सब लेवल्स होते हैं। किसी भी कंपनीज में ऐसे प्रोडक्ट सेल करने के लेवल्स होते हैं। तो वो क्या सेल कर पाया, उससे वो क्या सेल कर पाया, यह सेलिंग धीरे धीरे नॉलेज जो था वो डिसमेंटल हो जाता है, एक्चुअली ख़त्म हो जाता है। हमारा जो मिशंस क्या था वो मिशंस धीरे धीरे लेवल पे, नीचे लेवल पे आकर के डिसमेंटल हो जाता है और वहाँ पर सेलिंग, खरीद फरोख्त सब सारी चीज़ें चलती है, लूट खसोट सब चलती है और वहीं पर स्कैम होने की संभावना रहती है। इससे ना ऊपर वाले को पता चल पाता है कि हमारे ही सिस्टम में ऐसी कुछ घटनाएं हो रही है और ना नीचे वाले को पता चलता है कि ऐसी भी घटनाएं हो रही है। तो ये जो ऊपर वाले का जो लेवल है, जो टॉप लेवल है और जो मिडिल लेवल है और उससे जो नीचे वाले लेवल है, ये लेवल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऊपर वाले लोग जो हाई क्लास के लोग हैं ये प्रॉब्लम्स करते हैं या क्रिएट करते हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये डिज़ाइनर्स होते हैं, ये क्रिएट करते हैं। इनका मकसद होता है लोगों को अच्छे तरीके से अपलिफ्ट करना, लोगों को उस लेवल तक ले जाना। लेकिन इस लेवल पे आने के बाद कुछ लोग क्या समझते हैं, वहाँ से क्या देते हैं और ऐसे वैसे जो प्रोडक्ट, जो कोर्स है वो एक तरह से सेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है और ट्रैप वहाँ हो जाता है क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आया है और पैसे लगाए हैं तो पैसा वसूली करने लगते हैं और वही लोग ऐसे ऐसे स्कैम का मेन हिस्सा बन जाते हैं जो वसूली पे आ जाते हैं। और क्योंकि शिक्षा सही से नहीं मिल पाता है। अभी भी हमारे देश में सब सारे चीज़ें हो रहे हैं। हर गांव में देखो टॉयलेट्स के लिए स्कीम चल रहा है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम चलाए हैं कि हर घर टॉयलेट होना चाहिए। सरकार ने ये प्रधानमंत्री योजना चलाया है कि हर घर टॉयलेट की होनी चाहिए। लेकिन हर घर टॉयलेट तो हो रहे हैं, लेकिन क्या हर घर तक पहुंचने में क्या वो पूरे फंड, वो सारे जिसे मिलना चाहिए तो पूरे फंड मिल पा रहे हैं? वहाँ भी तो सारे चलते हैं, चिटिंग्स चलते हैं कि मुझे इतना % चाहिए। एक टॉयलेट पे अगर 12,000 चार्ज है तो 10,000 देते हैं, 2,000 जेब में रखते हैं। ऐसे ये चल रहा है। लेकिन कभी भी सरकार का ये काम नहीं था कि आप इसमें से घोटाला करो। उनका काम था कि हर घर में टॉयलेट देना चाहिए। उन्होंने हर गांव में, हर घर में एक टॉयलेट पे अगर 12,000 रुपया देना स्टार्ट किया, लेकिन क्या ये तहकीकात करने की कोई कोशिश की कि हमें 12,000 पूरा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है? अब वहाँ पर जो मिडिल क्लास में लोग हैं, टॉप क्लासेस ने तो अपना काम कर दिया, दे दिया कि ये देना है। अब वहाँ पर नीचे कमाने वाले लोग हैं जिनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, बुद्धिजीवी नहीं है, वहाँ पर कमीशन मांगने लगते हैं। लगता है कि मुझे उसी से ही कमाना है और सब कुछ बड़ा करना है क्योंकि हर कोई को बड़ा बनना है। तो स्कैम उस लेवल पे होती है। यही स्कैम लगता है दो यूट्यूबर के बीच जो झगड़े हो रहे हैं, इसके बीच को समझना है। ये झगड़े लड़ाइयाँ जो हो रही है इसमें हम लोग खो देते हैं अच्छे प्लेयर्स को। दोनों अपने आप में एक महान हस्ती है। जिस तरह से यूट्यूब में अपना नाम बनाया है और लोगों के लिए इंस्पिरेशंस रहे हैं, दोनों अपने आप में अपने देश के लिए एक कहते हैं ना सितारे के रूप में है। पूरे देश
में खुट्टे गाड़े हैं, झंडे गाड़े हैं, वैसे ऐसे कितने कितने स्पीकर्स, कोच, कंसल्टेंट उनकी इस बातों को सुन के इंस्पायर हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग तो फंस जाते हैं, वही है मिडिल क्लास ट्रैप, जिनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता, अच्छी शिक्षा नहीं मिलता है और इस चीज़ों को समझ नहीं पाते, तो उसी पिंजड़े में और उसी सब चीज़ों में ट्रैप हो जाते हैं और इस ट्रैप का शिकार हम मिडिल क्लास होते हैं। ऊपर वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अपना काम कर रहा है, नीचे वाले अपने लूट में लगे हुए हैं, बीच में सिस्टम्स कोलैप्स करने लगता है। अब इसको ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या अगर हमें हर घर में नल जल अगर योजना शुरू करना है, टॉयलेट योजना शुरू करना है, तो क्या देश का प्रधानमंत्री गांव-गांव विजिट करे? क्या संभव है कि हर घर में जाके देखें नल जल गल और लगा है कि नहीं, टॉयलेट्स लगा है नहीं? अगर ऐसे विजिट करें तो पॉसिबल नहीं होगा। एक प्रधानमंत्री एक अपना देश तो सारा घूम नहीं सकता, गांव-गांव हर मोहल्ले कैसे घूम सकता है? तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वो सिस्टम्स बाय सिस्टम्स होते हैं, लेवल्स बाय लेवल्स होते हैं और यही चीज़ें कोर्सेज में भी होते हैं। अगर मैं किसी को ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो हमारा स्टूडेंट वो बच्चों को क्या ट्रेनिंग दे रहा है वो डिपेंड करता है, वो बच्चे आगे चल कर के क्या ट्रेनिंग देते हैं। ये सब सारे ट्रेनिंग फील्ड इंडस्ट्रीज़ में ऐसा होता है। मैं खुद एक ट्रेनिंग अटेंड किया हूँ, मैंने भी बहुत सारे पैसे लगाए हैं और बहुत सारे चीज़ें सीखा है और उसी को मैं भी इम्प्लीमेंट करता हूँ और लोगों को शिक्षा देता हूँ। उसकी चार्जेस होती है, चार्जेस लेते हैं और उससे बच्चे जो ट्रेंड होते हैं वो भी बच्चे को आगे टीच कर पाते हैं, जिससे उन्हें भी कुछ कंसल्टिंग के रूप में कुछ ना कुछ मिलते हैं। तो यह शिक्षा गलत कैसे होती है और गलत सही कैसे होती है? सपोज करो वह समझ नहीं पाया स्टूडेंट और सोचा कि मैंने शिक्षा लिया, मुझे कुछ नहीं मिला। अब वो पैसा वसूल करना, अब शिक्षा दे रहा तो पैसा वसूल क्या करना? जिसे शिक्षा दे रहा उसे समझ में नहीं आया, वो शिक्षा लेगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं। हाँ, अगर मैंने एक प्रोडक्ट बना दिया, ये रहा मुकेश कुमार साई का एक प्रोडक्ट है और इसको बोल दिया मैंने अपने क्लाइंट्स को सेल करो, इससे आपको कमीशंस मिलेंगे। तो कहा अच्छा स्कीम, इसको सेल करेंगे तो अच्छा पैसे मिलेंगे, बहुत अच्छी बात है। प्रोडक्ट सेल किया, वो क्या समझ के सेल कर रहा है? हमने अच्छे तरह से उसे समझाया कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या क्या नॉलेज मिलेंगे। इस तरह से नॉलेज अगर मिलेगा तो देश का हर बच्चा ग्रो करेगा, क्योंकि आजकल के बच्चों को टाइम ही नहीं है मोबाइल देखने में, मोबाइल में फुर्सत नहीं है, टीवी में, मोबाइल में हर जगह मैच देख रहे हैं। इस तरह से लोग, यूथ बिजी है, कहाँ उनके पास किताब पढ़ने का वक्त कहाँ है? कितने लोग किताब पढ़ते हैं? अगर इंडिया की इतनी पॉपुलेशन देखा जाए और किताब पढ़ने का परसेंटेज देखा जाए तो बहुत कम है, तो पढ़ ही नहीं रहे हैं। इवन कॉलेजेस में वो एजुकेशन सो हो ही नहीं रहा है, बच्चे सीधा पढ़ाई से ज़्यादा सीधा चल जाते सोशल नेटवर्किंग पे और वहीं पर ज़्यादा हो जाते हैं। अगर वहाँ पर शिक्षा मिल रहा है, लोगों को ट्रेन हो रहा है, समझाया जा रहा है कि इस तरह से आप पढ़ोगे तो लाइफ में आगे बनोगे, इस मकसद से वो प्रोडक्ट्स को मैंने तैयार किया और वो प्रोडक्ट्स जिसको तैयार किया गया उनको बताया गया कि आपको इतने कमीशन पे प्रोडक्ट्स आपको सेल करना है। अगर ये प्रोडक्ट सेल हो जाता है इसका 10% आपको मिलेगा और यही वो क्लाइंट आगे भी अपने क्लाइंट को शेयर करते हैं। अगर प्रोडक्ट में दम है, अगर शिक्षा सही में मिल रहा है तो एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम जनरेट होगा, लोग बहुत ही कुछ सीख पाएंगे और अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे। यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आपने ले लिया और समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपकी गलती है। आप ले रहे हो, नहीं समझ में आ रहा तो उसको हटा दो, आगे क्यों बढ़ना है? आप लोगों को इनकरेज करो कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इसमें बहुत सारे मेहनत है और नहीं है। यह बहुत लोगों का कम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि जब मैं सेमिनार अटेंड किया था तो हमारे साथ बहुत सारे ग्रुप में ऐसे लोग थे। बहुत लोगों ने तो बहुत अच्छा किया लाइफ में, बहुत एक्सेल कर रहे हैं। कुछ लोग ऑन द मिशन पे है, जो अभी गोल, जो भी उनका मिशन गोल्स है वो अभी अचीव करने की कोशिश पे। बहुत लोग को चीज़ें लगा कि अब मुझे सक्सेस होने के लिए अब मुझे यूट्यूब पे आना पड़ेगा, मैं यूट्यूब पे कैसे आऊँ, यूट्यूब पे मुझे बोलना नहीं आता है, मुझे अच्छा कम्युनिकेशंस नहीं है। मैं तो सोचा था एक जादू की छड़ी मिल जाएगी, ऐसा कुछ मिल जाएगा और मैं सीख लूँगा और मैं भी पैसे कमाने लगूँगा। दुनिया में ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं है दोस्तों पैसा कमाने का। आपको सीखना ही पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। आपने पैसे लगा कर गया और वहाँ पर प्रोग्राम अटेंड किया और वहाँ पर लोग बोले आपको तो वीडियोस बनाना था, आपको तो स्किल डेवलप करना था, आपको तो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना है। अगर ये बताया तो आपके पैसे लगे तो इसमें क्या गलती है? गलती कब होती है कि आप इसको सेल कर रहे हो, इसको सेल करने में पैसा मिलेगा तो आप शिक्षा, कहीं ना कहीं शिक्षा का लॉस हो रहा है। तो अगर आप शिक्षा को सही तरीके से आप सेल करो तो देयर इज़ नो फ्रॉड एट ऑल। अगर आप सही, अगर बुद्धिजीवी हो, अगर समझ पाते हो तो ऐसे
स्कैम जो हो रहे हैं मार्केट में, जो आए दिन होता रह रहा है, ऐसा नहीं कि ये यूट्यूब पे ही एक बड़ा स्कैम है। ये हर गली मोहल्ले में, हर गांव में, हर शहर में, हर जगह स्कैम हो रहा है। आप अपने आप को एजुकेट करो, जितना आप एजुकेट होगे उतना ही स्कैम से आप बाहर रहोगे। और हमें वो चीज़ें समझ में आना चाहिए, नहीं तो हम जाने अनजाने ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रैप में फंसते चले जाएंगे। मुझे नहीं पता है कि यह ट्रैप है और क्या है। मैंने सबसे पहले स्कैम से रिलेटेड मैंने वीडियोस डाली थी, 14 दिसंबर को वीडियो डाली थी मैंने, और वो 15 दिसंबर तक मेरा चैनल डिलीट हो गया था। तो क्या मैं कहूँगा कि ये स्कैम चल रहा है या घोटाले चल रहे हैं? क्या स्ट्राइक होते हुए सब कुछ बंद कर दिया? फिर मैंने आपके साथ एक नए चैनल पे आया हूँ और नए चैनल पे नई बातें करके आ रहा हूँ कि स्कैम्स को समझना है, किसी को पॉइंट आउट नहीं करना है। अगर हम समझदार हैं, अगर हम समझ गए कि स्कैम हो क्यों रहा है और किस लिए हो रहा है, पर्पस समझ में आ गया, यू कैन गो आउट, उससे आप बाहर निकल जाए। उसमें फंसना नहीं है, क्योंकि फंसोगे तो आप अननेसेसरी ट्रैप में चले जाओगे जहां आपको जाना नहीं है। तो अभी हम लोग को क्या है, हमें अच्छी एजुकेशंस की ज़रूरत है, हमें अच्छी अच्छी किताबों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि अब इस नए साल में नई डेडिकेशंस, नई शपथ, नई सारी चैलेंजेस आ रही है। हर कोई बड़ी बड़ी चैलेंजेस ले रहा है और हम किधर ट्रैप हो रहे हैं। हमें अपने आप को एजुकेट करना है, हमें अपने आप को डेवलप करना है, तो दुनिया की कोई भी बड़ा स्कैम्स हमें परेशान नहीं कर पाएंगे। इस तरह से तमाम स्कैम चल रही है, हम उससे बच निकलेंगे। लोग गलत सही हर चीज़ का खुलासा करते रहेंगे। अगर मेरे चाहने वाले अगर मुझे पसंद करते हैं तो मेरा सपोर्ट करेंगे, मेरे से आने वाला नहीं है तो उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। ये तमाम चीज़ें इसलिए चलती हैं, कहीं ना कहीं उनका इकोसिस्टम्स डेवलप हो जाता है, उनकी बातें सुनते सुनते अच्छी लग जाती है। लेकिन दुनिया में, आज की दुनिया में कोई भी किसी का फॉलोअर्स नहीं है, क्योंकि उनकी बातें अच्छी लगती हैं, उनकी चीज़ें अच्छा लगती है, तो उनके लिए डेडिकेशन बढ़ने लग जाता है। फॉलोअर होना अंधविश्वास का कारण है। आप चीज़ों को जानिए, समझिए, डेवलप करिए, और आप डेवलप करते हैं तो आगे चीज़ें आप अपने आप निकल जाएंगे। सही चीज़ों अगर हो रही है तो उनके साथ रहिए, गलत चीज़ें उससे दूर बचिए, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि नया साल जो आपके लिए खुशियों का साल होगा, और ऐसे तमाम स्कैम जो हो रहे हैं और वो भी होने वाले हैं और जो होंगे उससे आप बचे रहिएगा, क्योंकि अपने आप को एजुकेट करिएगा। आप एजुकेशन से बड़ा कोई शिक्षा नहीं है। अगर ऐसा एजुकेट अपने आप को करते रहें, अपने आप पे इन्वेस्ट करते रहें, तो तमाम स्कैम से आप बच सकते हैं, और ऐसी तमाम लड़ाइयाँ जो चीज़ें चल रही हैं उससे भी बच सकते हैं। और कौन गलत कौन सही के फैसले में नहीं पड़ना है, क्योंकि जो गलत है वो प्रकट होगा ही। और हम लोग जैसे बुद्धिजीवी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे, तो उस चीज़ों में हम ट्रैप नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिक वो सिस्टम्स कोलैप्स कर जाता है। तो हमें इस चीज़ को समझना है, ऐसे तमाम चीज़ों से बच के रहना है। आखिर कौन सही कौन गलत, ये फैसला हम और आप और ऐसे तमाम लोग अपने मन से, अपने इरादे से, अपनी सोच से तो सोच ही लेते हैं कि कौन सही है कौन गलत। जब इतना सोचते हैं तो फिर किस बात की देरी, फिर क्यों उस ट्रैप में फंसते हैं? उससे दूर रहिए और बच के रहिए। ऐसे तमाम ट्रैप जितने स्कैम हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास लोग फंसता है, और इस मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा एजुकेशन की सख्त ज़रूरत है। तो अपने आप को एजुकेट करते रहे, आगे बढ़ते रहें और तमाम स्कैम से बचे रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।